नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज अपन चर्चा करने वाले जो महिला अपराध का टॉपिक है राजस्थान पुलिस में, जिस टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। और ये जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्किंग के लिए एक अच्छा टॉपिक है और बहुत सीधा टॉपिक है। डायरेक्ट लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें, सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे वहाँ पूछ लिया जाएगा देश का अर्थ कौन सी धारा में बताए गए, तो वहाँ जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा और आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट आपको क्लिक करना है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, देश का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। सेकंड क्वेश्चन देखिए, देश निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत देश लेने और देश देने या इसके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस धारा की श्रेणी में आता है? तो ये एक अपराध है। यानी देश निषेध अधिनियम 1984 और 86 बनाया गया था, उसमें बताया गया कि जो देश लेने वाला और देने वाला और इसमें सहयोग करने वाला, ये सभी दोषी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 376, ये जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ये जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध क्या होता है। यानी जो आईपीसी होती है उसमें 3 केसेस गैर जमानती है। एक जैसे 302 का मतलब है अटेम्प्ट टू मर्डर। फिर देखिए एनडीपीएस एक्ट का मतलब है दोस्तों कि जो गांजा अफीम की तस्करी है, डोडा चूरा, इनकी तस्करी वो एनडीपीएस एक्ट में आती है, ये गैर जमानती है। और तीसरा है कि जो 376 और पॉक्सो एक्ट होता है, ये 376 की धारा है वो गैर जमानती अपराध है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी सजा होती है वो आजीवन कारावास होता है, लाइफ टाइम तक होता है। छोटा मोटा 3-4 साल 10 साल ऐसी सजा नहीं होती है, इसलिए इसको गैर जमानती धारा बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा 376 एक गैर जमानती अपराध है। अगला देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितने महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है? ऑप्शन ए 34,000 से अधिक, ऑप्शन बी 66,000 से अधिक, ऑप्शन सी 88,000 से अधिक, ऑप्शन डी 90,000 से अधिक। तो आपका सही आंसर है 34,000 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार पॉक्सो एक्ट क्या है? आपको बता दिया। यानी जो बच्चे 18 साल से छोटे हो और उनके साथ अश्लीलता की जाती है या बलात्कार किया जाता है तो वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? 18 वर्ष से कम। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो देखिए, बाल एवं किशोर श्रम से संबंधित है कि जो बालक 14 वर्ष से कम है उनको किसी भी व्यापारिक रूप से कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। उनको ये व्यवस्था केवल पढ़ाई के लिए। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 1986। अगला देखिए, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर? तो आपका राइट आंसर होगा राज्य स्तर पर। महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्य स्तर पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष लागू किया गया था? यानी वही पॉक्सो एक्ट 2013 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षति रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस
किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? ये राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के अंतर्गत आता है? ये आईपीसी 398, आईपीसी 361, आईपीसी 376, आईपीसी 372। तो देखिए, ये जो बच्चों को बेचने का जो आता है वो आईपीसी 372 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? दहेज का जो केस दर्ज होता है और उसके जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो एक धारा 8B के तहत नियुक्त होती है अधिकारी का। किस महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड उपयोग किया जाएगा? मैंने आपको बताया था दोस्तों, बलात्कार हुआ है तो वो 376 में जाएगा, और अगर छेड़छाड़ी हुई है तो 354 से संबंधित एबीसी लगेगी। छेड़छाड़ भी कई तरीका का अलग अलग होता है, इसलिए 354 भी एबीसी डी ऐसे बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? मैंने आपको बता दिया, बलात्कार 376, छेड़छाड़ 354। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 376। अगला क्वेश्चन, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? 376D। सामूहिक यानी ग्रुपिंग में होते हैं तो 376D लगता है। अगर लड़की 12 साल से कम है तो 376A भी लगता है। DB का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है। और PCPNDT किससे संबंधित? ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दें। ये मैंने बताया, पिछली वीडियो में बता रखा है, पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया था क्या है PCPNDT। ये जन्म से पहले लिंग निर्धारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जाएगी? अब देखिए दोस्तों, ये 361 से लेके 367 तक ये अपहरण से होता है, यानी किसी को भगा के ले जाना या उनको अपहरण करना, किडनैपिंग करना, ये सारे मामले होते हैं वो इस आईपीसी 361 से 67 के बीच में रखा जाता है। लेकिन विदेश से कोई लड़की आयात की जा रही है वो 367 खे के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली? वर्ष 2018 में कैबिनेट से मंजूरी मिली। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉक्सो अधिनियम के धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम वर्षों के लिए या तो भी कारावास से दंडित किया जाएगा। यानी धारा 6 के साथ कोई कर रहा है के तहत तो उसे मिनिमम 10 साल का कारावास। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो प्रोहिबिशन एक्ट होता है जो द इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में लागू किया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में और डायरेक्ट आपको याद करना है। ये आपको याद है तो इसका आंसर दे पाओगे, इसमें कोई समझने की बात नहीं है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। स्त्री धन का अर्थ है विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की वधू को दिए जाते हैं वो स्त्री धन होता है। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है?
महिला से संबंधित कोई भी अपराध है उनका इन्वेस्टिगेशन पकड़ना सारा सिस्टम महिला अधिकारी ही करेगा। अगला क्वेश्चन, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? किशोर न्याय 2015 में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण एक्ट लागू किया गया था। कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण कर उसके लिए दंड का प्रावधान 3 वर्ष या 3 से अधिक होगा। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? जी हाँ दोस्तों, पॉक्सो एक्ट लागू किया गया 2012 में। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की गई? एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? यानी जो बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है वो राइट करना है। ऑप्शन ए, माता पिता द्वारा बाल विवाह का आयोजन, होटल में काम कराने वाला बच्चा, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा, कानूनी विधियों से पृथक कन्या भ्रूण का गर्भपात। देखिए ऑप्शन सी है जो बाल अधिकार उल्लंघन का नहीं है, मामला नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन है वो बाल अधिकार उल्लंघन का पालना करते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया जाएगा? आंतरिक शिकायत समिति। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? ये 2005 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदारों से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? धारा 4 के तहत। दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता धारा 304 किस से संबंधित है? दहेज के कारण मौत। इस प्रकार जो क्वेश्चन थे दोस्तों, अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।